यस सर। ठीक है, तो सबसे पहले तो नेम स्पेस बना देना है। ठीक है, तो आई डोंट रिमेम्बर, देखिए नेम स्पेस हमारा है प्रोजेक्ट का नाम। ठीक है, उसके बाद में कंट्रोलर्स है ना, इसके अंदर में सारा का सारा कंट्रोलर्स हमको डालना है। तो नोटिस बिल्डर डॉट सी यू एन कंट्रोलर्स, दिस इज आवर नेम स्पेस। ठीक है, उसके बाद में यहाँ पे क्लास बनाना है। क्लास क्लास का नाम है हमारा डैशबोर्ड, सी यू एन टी आर ओ एल एल कंट्रोलर, जो कि एक्सटेंड करेगा कंट्रोलर्स को। ठीक है, तो अभी ये देखिए यहाँ पे एरर आ गया बिकॉज कंट्रोलर्स इज अ नेम स्पेस। ठीक है, बट इट इज यूज लाइक अ क्लास। ठीक है, तो देख लेते हैं, चेक कर लेते हैं। यहाँ पे कंट्रोलर है, सॉरी नॉट कंट्रोलर्स। ठीक है, अब नेक्स्ट बोल रहा हूँ कि ये कहाँ से आ रहा है बोल के। ठीक है, द टाइप ऑन कुड नॉट बी फाउंड है ना। ठीक है, तो चलिए बिकॉज वो इंटेलिजेंस इस तरह से भी काम नहीं कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे यूज कर लेते हैं यू एस एन जी यूजिंग क्या था, माइक्रोसॉफ्ट डॉट ए एस पी डॉट नेट कोड डॉट एम वी सी। तो यहाँ से ये आ रहा है, देखिए चला गया। नाउ क्रिएट एक्शन मेथड्स है ना, तो पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, और मेथड का नाम है हमारा डैशबोर्ड, डी एस एच बी ओ आर डी डैशबोर्ड। और इनफैक्ट इंडेक्स भी बना सकते थे जहाँ पे हम लोग डैशबोर्ड को शो कर सकते थे, सब टू अस। ठीक है, बट डैशबोर्ड नाम से बनाइएगा तो बस आप रिटर्न व्यू लिख दीजिएगा तो हो जाएगा। ठीक है, वी आई डब्ल्यू इफ यू राइट दिस मच। ठीक है, तो ये जो एक्शन का नाम है, ठीक है, उसी से मैचिंग व्यू को ढूंढ के वो क्या करेगा, डिस्प्ले करा देगा। ठीक है, तो देखिए अगर आपने यहाँ पे इसको ठीक है बना दिया है, तो जैसे मैं बता रहा था ना कि दे कैन बी टू वेज। ठीक है, तो आइदर यू कैन कॉल दिस मेथड समहाउ। ठीक है, इसको आप कॉल कर सकते हैं यहाँ पे जहां से हम लोग अभी बुला रहे थे, किसमें, यूजर कंट्रोलर में है ना। ठीक है, यहाँ पे हम लोग बुलाने की कोशिश कर रहे थे कि इंस्टेड ऑफ रिटर्न व्यू है ना, ठीक है, वी कैन कॉल दैट। ठीक है, उसको हम कॉल कर सकते हैं। तो अगर हम लोगों ने उस मेथड को कॉल करने की कोशिश किया है ना कि लेकिन सबसे पहले ना, ठीक है, कि ये मतलब जो ओपी का जो चीज है वो मैं पहले डाल देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, कि अब देखिए ये हम लोग ने डैशबोर्ड कंट्रोल में बनाया है, दिस इज नॉट अ स्टैटिक मेथड फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, ये स्टैटिक नहीं है, तो यू विल हैव टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट ऑफ दिस क्लास फर्स्ट ऑफ ऑल। ठीक है, और उस ऑब्जेक्ट के थ्रू क्या करना पड़ेगा, इसको कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, एंड एट द सेम टाइम ये वाला जो है ये तो खैर वहां पे आ गया होगा मेरे ख्याल से, एक बार देख लेते हैं। ठीक है, डैशबोर्ड वहां पे आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बिकॉज दे आर इन द सेम नेम स्पेस है ना। ठीक है, तो दोनों एक ही नेम स्पेस के अंदर में है, तो हमको कुछ इंपोर्ट तो करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, नेम स्पेस को, तो बट इसका आपको एक नया वो बनाना पड़ेगा। ठीक है, एंड देन यूजिंग दैट यू विल हैव टू कॉल दिस। ठीक है, वो यूज करके इसको कॉल करना होगा, देख लेते हैं एक बार ट्राई करके इस तरह से काम होता है कि नहीं होता है, तो ज्यादा बेटर रहेगा ओओपी वाला सिस्टम यूज होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सिंपली हम लोग ऐसा करते हैं, न्यू, ठीक है, डी एस एच बी ओ आर डैशबोर्ड कंट्रोलर करके। ठीक है, एंड देन यहीं पे हम लोग डॉट करके और डैशबोर्ड को कॉल कर देते हैं लाइक दिस। एंड ठीक है, तो लेट्स सी। ठीक है, तो अब देखिए अब रिटर्न जो है यहाँ पे नहीं लगा हुआ है, इसीलिए क्या हो रहा है कि ये दिक्कत कर रहा है। तो एक काम करते हैं थोड़ा देर के लिए, क्योंकि एक्चुअली आई एम नॉट रिटर्निंग एनीथिंग, तो मैं इसको वॉइड कर देता हूँ। ठीक है, लेट मी जस्ट मेक इट वॉइड। ठीक है, यस सर। तो देखते हैं अब ये काम करता है कि नहीं करता, लेट अस सी। ठीक है, और ये जो ऑथेंटिकेट है इसको हम लोग कॉल करते हैं कहाँ पे, लेट्स कॉल इट इन द लॉगिन फॉर्म है ना। लॉगिन फॉर्म में इस जगह में इसको कॉल करते हैं। ठीक है, तो हाँ सबमिट पे एक्चुअली। ठीक है, तो एक्शन में जाना चाहिए, एक्शन में जाना चाहिए स्लैश, उसके बाद कंट्रोलर का नाम, द नेम ऑफ आवर कंट्रोलर इज यूजर कंट्रोलर, या सिंपली यूजर देना होगा। ठीक है, यूजर स्लैश ऑथेंटिकेट। ठीक है, तो एक बार एक काम करते हैं, आप डायरेक्टली चाहने से ये जो राउट है, ठीक है, इसको आप टेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, कि यूजर कंट्रोलर का ऑथेंटिकेट मेथड को आप सीधे सीधे टेस्ट कर सकते हैं कि ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना। ठीक है, वी कैन चेक इट आउट, लेट्स सी। तो पहले तो इसको चालू करते हैं हम लोग, डॉट नेट डब्ल्यू टी सी एच वॉच।
ये सर्टिफिकेट को रजिस्टर करने का भी एक बार देखना पड़ेगा, ठीक है, कि ये मैसेज नहीं आए। ओके, तो रूट में स्लैश यूजर स्लैश ऑथेंटिकेट, देखिए खाली है, नथिंग केम है ना, खाली नथिंग केम। तो ये होता है नॉर्मली, मैंने देखा हुआ है, ठीक है, कि इसका रिटर्न इसके अंदर में काम नहीं करता है, ठीक है, मेनी टाइम्स, ठीक है, द रिटर्न वैल्यू ऑफ दिस वन डजंट वर्क हियर एक्चुअली, ठीक है। तो या एक काम करते हैं, यहाँ पे अगर हम रिटर्न कर देते, क्योंकि वो भी आई एक्शन रिजल्ट ही रिटर्न कर रहा है, ठीक है, थोड़ा सा मैं कॉम्प्लिकेट कर रहा हूँ इसको, और आई एक्शन रिजल्ट है ना, बिकॉज अल्टीमेटली ये भी आई एक्शन रिजल्ट, इसका रिटर्न को मैं यहाँ से रिटर्न करने की कोशिश करता हूँ, देखता हूँ, ठीक है, इफ इट वर्क्स देन। तो अभी भी काम नहीं किया। या एक चीज और देखते हैं हम लोग कि हालांकि यहाँ तो कुछ नहीं दिख रहा है हम लोग को, ठीक है, वी आर नॉट एबल टू सी एनीथिंग हियर, अभी भी उसी एक्शन में है, ठीक है ना। तो ये वो जो व्यू है हमारा उसको रिडायरेक्ट नहीं किया है, जैसे देखिए इफ यू गो टू लॉगिन है ना, तो ये देखिए यहाँ पे यूजर लॉगिन आ जा रहा है, ठीक है, अगर होम में जा रहे हैं तो होम आ जा रहा है, न्यू में जा रहे हैं तो प्राइवेसी वाला पार्ट आ जा रहा है, ठीक है। तो या लॉगिन फॉर एग्जांपल लाइक दिस, ठीक है, तो ये मुझे दे नहीं रहता ऑथेंटिकेट वाला, ठीक है, ऑथेंटिकेट वाला अभी भी उसी एक्शन के अंदर में, इट डिड नॉट कम, ठीक है, उसे बाहर नहीं आया हुआ है ना, एयू, देखिए उसे बाहर नहीं आया है, वो उसी में है। हमने ऑलरेडी डैशबोर्ड में डैशबोर्ड लिखा हुआ है, आई थिंक, ठीक है, ये देखिए इस पेज में ऑलरेडी हमने डैशबोर्ड लिखा हुआ है अभी, ठीक है, तो इट डिड नॉट अपीयर, तो मतलब ये मेथड नहीं चल रहा है, हालांकि कोई एरर भी नहीं है, ठीक है, देयर इज नो एरर, ठीक है। अगर हम यहाँ पे थोड़ा देर के लिए अगर हम यहाँ पे लिखे strng स्ट्रिंग, ठीक है, और उसके बाद में रिटर्न या डी ए एस एच ए यू टी एच एन टी ए, अच्छा ये तो डैशबोर्ड ही है ना, अच्छा नहीं, दिस वाज फाइन, दिस वाज फाइन, तो ठीक था। अच्छा एक बार इसको भी टेस्ट कर लेते हैं कि ये वाला सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ये वाला सही से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। ये है हमारा यूजर कंट्रोलर, नहीं, ये हमारा डैशबोर्ड के अंदर का है ना, हाँ डैशबोर्ड के अंदर का डैशबोर्ड है, इसको भी ट्राई कर लेते हैं हम लोग। ये देखिए ये तो काम कर रहा है, ठीक है, मतलब डैशबोर्ड से जब, क्योंकि वो डायरेक्ट लिंक है तो डैशबोर्ड से डैशबोर्ड काम कर रहा आ रहा है, ठीक है। तो बट जब हम यस। इनडायरेक्टली इसको बुलाने की कोशिश करें तो इट्स नॉट वर्किंग एक्चुअली, ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग, ठीक है। तो चलिए, तो मतलब ये टेक्निक से अभी नहीं हो सकता है, ठीक है, ये टेक्निक से नहीं हो सकता है, तो अभी जो पुराना टेक्निक है हमारा वही यूज करते हैं, ठीक है ना। तो व्हाट आई ट्राइड, हाँ लेकिन एक चीज यहाँ से क्लियर हो गया कि इफ यू वांट, ठीक है, इफ यू वांट, आप कंट्रोलर का कोई मेथड ऑब्वियसली यहाँ से आराम आसानी से कॉल कर सकते हैं, देखिए ना, ठीक है। तो जैसे अभी हम लोग किस में थे, वी वर इन यूजर कंट्रोलर, ठीक है। तो देखिए यूजर कंट्रोलर से इजीली हमने एक मेथड को कॉल किया है वहां का, ठीक है। देखिए सिमिलर प्रॉब्लम हैपन इन लारावेल आल्सो इनिशियली, है ना, ठीक है, सिमिलर प्रॉब्लम हुआ था कि हम इस तरह से रिटर्न नहीं कर पा रहे थे, ठीक है ना। तो चलिए अभी हम एक यस काम सर। करते हैं, सिंपली हम रिटर्न व्यू करते हैं यहाँ से, और जो टेक्निक हमने पहले यूज किया था लेट्स यूज दैट, ठीक है, राइट नाउ, लेटर ऑन हम चेंज करेंगे इसको। तो डॉट डॉट ऐसे करके स्लैश, उसके बाद में डी ए एस एच बी ओ आर डी डैशबोर्ड स्लैश डी ए एस एच बी ओ आर डी पोर्ट, है ना, इस तरह से हमने डाल दिया। यस सर। या ये एक मिनट, एक मिनट, अच्छा नहीं, लेकिन हमको तो कॉल तो ऑथेंटिकेट को करना था, ठीक है, ऑथेंटिकेट को हम लोग कॉल कर रहे हैं वहां से, ये जो हमारा लॉगिन जो है, यहाँ तो हम लोग ऑथेंटिकेट को भेजेंगे बिकॉज यूजर ने पासवर्ड तो हम लोग को चेक करना है वहाँ पे, है ना, ठीक है। और उसके बाद में एंड समथिंग हैज टू बी रिटर्न्ड यूजर कंट्रोलर, अगर उसको कॉल करेंगे भी तो नहीं होगा, मतलब वो अल्टीमेटली रिटर्न वॉइड करेगा, ठीक है, कोई बात नहीं है। तो अभी क्या करते हैं, अभी यहीं से रिटर्न व्यू करते हैं इस तरह से,
ठीक है, एक और दिमाग में वो आ रहा है, मतलब वी कुड हैव यूज अ राउट ओवर हियर, ठीक है ना, एक राउट हम लोग यूज कर सकते थे यहाँ पे, तो उसके लिए भी कोई ना कोई मेथड होना चाहिए रिडायरेक्ट करने के लिए। विल आई ट्राई टू चेक इट आउट, है ना। तो वो लारावेल में जैसे हम लोग yes, यूज करते थे वो टेक्निक में यहाँ पे यूज करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इंस्टेड ऑफ रिटर्निंग अ व्यू, क्योंकि वो राउट तो बन गया ऑलरेडी हमारे पास में, सी वी ऑलरेडी हैव अ राउट, ठीक है। मतलब अगर डैशबोर्ड में जाना है तो डैशबोर्ड का कंट्रोलर है हमारे पास में ऑलरेडी, ठीक है, विच कंटेन्स अ yes, sir. मेथड जो कि हमको ये रिटर्न करके दे रहा है ना, ठीक है, ये व्यू रिटर्न करके दे रहा है। तो ये ऑब्वियसली इसका राउट बन चुका है, इसका राउट है डैशबोर्ड स्लैश डैशबोर्ड, है ना, ये राउट है उसका, ठीक है। तो अगर उस राउट को भी हम यहाँ पे यूज करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा, ठीक है। देखिए अल्टीमेटली सब चीज से हो एक ही चीज रहा है, देखिए यहाँ पे भी लिखना तो उतना ही पड़ रहा है ना हम लोग को, देखिए वो डॉट डॉट यही, और वो राउट भी यूज कीजिएगा तो आपको इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। बट अब विच विल बी मोर राइट, ठीक है, विच विल बी मोर एफिशिएंट, क्वेश्चन वहां पे, ठीक है, क्वेश्चन वहां पे कौन सा ज्यादा सही होगा और ज्यादा एफिशिएंट होगा, है ना, ठीक है। तो Yes, sir. मतलब सारा, मतलब जो चॉइसेस है हमारा उसको देख लेना होगा, ठीक है। तो क्योंकि वहां पे भी अगर राउट आप यूज कीजिएगा तो यू हैव टू राइट समथिंग लाइक दिस ओनली, जैसे अभी हमने ब्राउजर पे लिखा है यहाँ पे, देख लीजिए, ठीक है। तो ब्राउजर पे भी हमने वही लिखा है, देखिए स्लैश डैशबोर्ड, तब जाके डैशबोर्ड आया हमारा, ठीक है। तो दिस होल थिंग एक्चुअली, दिस होल थिंग हमको, या एटलीस्ट यहाँ से लेके यहाँ तक तो हम लोग को मेंशन करना ही पड़ेगा, जो कि अभी भी हमने लिखा ही Hmm. है वहाँ पे, देखिए ना। बस खाली फर्क क्या है कि हम लोग फाइल सिस्टम यूज कर रहे हैं फिलहाल, ठीक है। बट फाइल सिस्टम यूज करें तो रिलेटिव ही है, कोई ये तो नहीं है, मतलब एब्सोल्यूट तो नहीं है कि ये अलग सिस्टम पे काम नहीं करेगा, ठीक है, इट विल डेफिनेटली वर्क, ठीक है ना। ये किसी भी सिस्टम में काम करना चाहिए, है ना। और अभी तो कोशिश कीजिएगा कि जैसे ये सब तो मैं डाल ही दे रहा हूँ, फिर डाल दूंगा ये, तो अपने कंप्यूटर में भी मतलब ये फोल्डर खोल के और चेक कीजिएगा कि वहाँ रन कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। कि करना तो कुछ नहीं है, बस Yes, मतलब sir. ये फोल्डर ओपन करके एंड ये वॉच स्टार्ट कर दीजिए या रन कर लीजिए, एंड देन यू जस्ट चेक इट्स वर्किंग और नॉट, है, ठीक है। तो ये सब भी टेस्ट हो जाएगा, क्रॉस प्लेटफॉर्म है ना। कि ये सब चीजें Yes, भी ठीक से काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है ना, ठीक है। yes, sir. ऑलराइट, तो अभी एक बार चेक कर लेते हैं कि ऑथेंटिकेट हमारा काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तो इफ वी गो टू लॉग इन, ठीक है, और एक बार लॉग इन पे हिट करते हैं, तो नहीं अभी भी नहीं काम कर रहा है, अभी भी इस पे क्लिक करने से वो लेके नहीं जा रहा है हमको, मतलब यहाँ पे डैशबोर्ड नहीं ला रहा है, ठीक है। जबकि हमने यहाँ पे इस बार तो वेरी क्लियरली वी हैव रिटर्न, ठीक है, रिटर्न व्यू, और ये डैशबोर्ड डैशबोर्ड दिखाने के लिए तो बहुत क्लियरली लिखा है हमने। अच्छा एक काम करते हैं, एक बार एक स्ट्रिंग को यहाँ से रिटर्न करके देखते हैं कि इस मेथड में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे ऐसे लिख देते हैं, डायरेक्टली रिटर्न ऑथेंटिकेटिंग, सेव। हो सकता है उस समय में रिलोड भी नहीं हुआ, दो तीन बार करके देखना चाहिए, देखिए अभी तक भी नहीं आया यहाँ पे। तो ये यूजर पे तो ऑथेंटिकेट है ना, यूजर कंट्रोलर के अंदर ही ऑथेंटिकेट है, देखिए। तो देन वाई, अच्छा डायरेक्टली मैं एक बार यूज करके देखता हूँ विदाउट द यूजर आईडी एंड पासवर्ड। वहां पे हो सकता है कि वो लिखा होगा बैड राइट है, कुछ लिखता है ना। हाँ, इसके लिए तो ये भी चेक करते रहना पड़ेगा हम लोग को, मतलब इसको खुला ही रहने देना ठीक रहेगा, है ना। चलिए नाउ लेट्स चेक, तो ठीक है आया है ना। बट सर क्या ये प्रॉब्लम हो रहा था सर? ये मैसेज देखिए, अनेबल टू अप्लाई हॉट रिलोड बिकॉज ऑफ रूड एडिट करके, ठीक है। अब ये रूड एडिट क्या है, एक मिनट है, इसको एक बार गूगल करके देख ही लेते हैं, ये ऑलमोस्ट एवरी डे आ रहा है। तो ये समझ लेना होगा कि सर्वर को रूट एडिट क्या लग रहा है, ठीक है। डॉट नेट फोर्स रिलोड ऑन रूट एडिट, स्टैक ओवरफ्लो, व्हाट इज हॉट रिलोड डजंट हैंडल सॉल्यूशन विद दिस कोर सर्वर, हॉट रिलोड कोर अपडेट, चलिए यहीं पे पढ़ते हैं। ऑलराइट, सो द प्रोजेक्ट लोड्स, ठीक है, व्हेन आई मेक चेंजेस, फिर however sometimes it shows this, ठीक है, is there something I can add to the command line, ठीक है, force always option something like this, accordingly my Google select not yet, ठीक है, feature like that, ठीक है, has been merged into .NET this, ठीक है, once release will be possible to force the behavior like this नहीं, उसका solution नहीं दे रहा है ये,
यहाँ पे हम लोग ये कर सकते हैं कि एक ऑलवेज करके फोर्स कर सकते हैं, ठीक है, तो फिर हमेशा वो रिलोड कर देगा ऐसा होने से। बट ये रूट अपडेट क्या है? व्हाट इज रूट अपडेट? रूट एडिट था, सॉरी, है ना? रूट एडिट इज एन एडिट मेड ड्यूरिंग ब्रेक मोड, है ना, फ्रॉम विच कंटिन्यू। अच्छा, in other words the user must restart the debugging process if he or she wish to apply a root edit. Generate this is error message indicating। चलिए, और देखना पड़ेगा इसको कि मतलब कैसा कैसा टाइप का एरर को रूट एडिट बुलाया जाता है, ठीक है ना। तो बट अभी आने से वो ऑलवेज कर देंगे तो अपने आप वो हैंडल करते रहेगा फिलहाल, ठीक है। ओके, फाइन। तो देखिए वो स्ट्रिंग तो आ गया ऑथेंटिकेटिंग का, ठीक है। नाउ लेट अस डू दिस। इसको एक बार ये लाइन को डिसेबल करते हैं, ये लाइन को इनेबल करते हैं, सेव करते हैं। देखिए मतलब इस तरह का चेंजेस करने से, ठीक है, मोस्ट प्रॉब्ली ये ऑप्शन आ जा रहा है, ठीक है। तो मैं एक बार ये कर देता हूँ, सॉरी नॉट हियर, हियर, ऑलराइट। चलिए आगे डैशबोर्ड है ना, ठीक है। तो हो सकता है उस समय में कुछ रूट एडिट हुआ होगा। अच्छा चल, बाद में चेक कर लेंगे उसको, बाद में चेक कर लेंगे, पहले तो अभी आ गया देखिए हमारा, ठीक है। लॉगिन पे प्रेस करने से तो एक बार फिर इसको फ्रेश ट्राई कर लेते हैं। तो लेट अस गो टू होम, ठीक है, लेट अस गो टू लॉगिन एंड लेट अस क्लिक ऑन लॉगिन, है ना, लाइक दिस, ठीक है। तो अब आ रहा है। अब हम लोग यहाँ तो पहुंच गए, बट ठीक है अभी हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने ये चीज नहीं किया है, कुछ वेरिफिकेशन नहीं किया हम लोगों ने, डायरेक्टली हम लोगों ने क्या किया, इसको लोड कर दिया, ठीक है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू राइट सम इफ एंड एल्स यहाँ पे ना, ठीक है, कुछ इफ एंड एल्स लिखेंगे तब जाके, यस ठीक है, आगे बढ़ना है हम लोग को, है ना, ठीक है। यस सर तो चलिए, तो नेक्स्ट नेक्स्ट व्हाट विल बी आवर टारगेट, ठीक है। तो थोड़ा सा आप भी पढ़िए अपने एंगल से, अपने लेवल पे इसको, कि यस सर जैसे चलिए अभी आप ही बताइएगा मुझे, ये मैं नहीं बताता हूँ अभी आपको, ठीक है, कि किस तरह से हम फॉर्म का डेटा रीड करेंगे, ठीक है, कि हाउ टू, क्योंकि आप पढ़िएगा थोड़ा सा मतलब अंडरस्टैंडिंग आपका बेटर होगा तो फिर और अच्छा से हम लोग इसको कर सकेंगे, ठीक है। हाउ टू रीड ए फॉर्म फॉर्म डेटा, ऑब्वियसली इट विल बी डिपेंडेंस इंजेक्शन, ठीक है। तो वो डिपेंडेंस इंजेक्शन कैसे होगा, मतलब कौन सा ऑब्जेक्ट, जैसे हम लोग वहाँ पे लारावेल में हम लोग आर ई क्यू यू एस टी रिक्वेस्ट का इस्तेमाल करते थे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे भी रिक्वेस्ट होगा, जैसे लारावेल में दिस वाज व्हाट वी यूज्ड टू डू, है ना। यस सर ऐसा कर कुछ था, ऑब्वियसली वेरिएबल के नाम के आगे में ये लग रहा था, डॉलर लग रहा था, ठीक है। दिस इज हाउ वी टू डू इट, ठीक है। और फिर बाद में रिक्वेस्ट के अंदर मतलब आपका सारा डेटा होता था, ठीक है, और इसको यूज करके यस आप सर काम कर लेते थे, ठीक है। तो ऑब्वियसली सेम थिंग विल हैपन हियर आल्सो, ठीक है। तो वो जो डिपेंडेंसी इंजेक्शन, मतलब अब आपको ये पता करना है कि व्हाट इज द नेम ऑफ द क्लास या इंटरफेस जो भी होगा, ठीक है, उसका नाम क्या होगा यहाँ पे, ठीक है। तो दे मे बी एन इंटरफेस हियर, दे मे बी ए क्लास हियर, ठीक है, कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। ये नाम तो हमारा है, ठीक है, कुछ भी हम दे सकते हैं, बट यहाँ पे जो टाइप होगा, ठीक है, वो टाइप क्या होगा वो हमको पता करना है एक्चुअली, ठीक है ना। तो देखिए एक जगह काम करने से क्या होता है, दूसरा जगह काम आसान हो जाएगा आपका, ठीक है ना। यस सर एंड ये मतलब ये जब वेब फॉर्म्स में हम लोग काम करते थे, इट वाज क्वाइट डिफरेंट एक्चुअली दैट टाइम, है ना, ठीक है। डॉट नेट वाज वेरी मच डिफरेंट, ठीक है। और अब जो हुआ है ये, अब एक तरह से वो जो स्टैंडर्ड तरीका है ना, जो सब जगह हो रहा है लगभग, ठीक है, वो तरीका से यहाँ पे क्या हो रहा है, काम हो रहा है ज्यादा, है ना, ठीक है। यस तो सर हाउ टू रीड फॉर्म डेटा, है ना। तो इन ए एस पी डॉट नेट कंट्रोलर, ठीक है। तो हिंट मैंने दे ही दिया है कि डिपेंडेंसी इंजेक्शन यूज करना पड़ेगा, बस आपको ये बताना है कि यहाँ पे क्या होगा, दैट्स ऑल, ठीक है। या यस अगर सर कोई और तरीका होगा तो रीड इट, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि एटलीस्ट टॉपिक दिमाग में रहेगा, तो क्या होगा, ज्यादा अच्छा से हम लोग काम कर सकेंगे इसमें, ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा, यस सर डेटा आ जाएगा, फिर नेक्स्ट हमको देखना होगा किस तरह से हमको इसमें काम करना है। हालांकि आई थिंक, ठीक है, ऑल द ओल्ड लाइब्रेरीज, ठीक है, वो काम कर रहा होगा मेरे ख्याल से, ठीक है। मतलब इनिशियली अगर नया वाला में दिक्कत हो तो ओल्ड लाइब्रेरी, जैसे एक बार मैं इसे ट्राई करता हूँ, यूज इट, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा, नहीं अभी तक तो डेटा वाला यहाँ है नहीं, ठीक है। तो डॉट माइक्रोसॉफ्ट डॉट डेटा ही था, ठीक है। तो देखना होगा वो सबको पुराना नेम स्पेस वगैरह काम कर, जैसे एडीओ डॉट नेट का जो नेम स्पेस है वो काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर कर रहा होगा तब तो इजीली उससे भी, या नहीं कर रहा होगा तो उसको इंस्टॉल करना पड़ेगा, दिखाया गया था कहीं कहीं पे, ठीक है।
ठीक है, बट विल ट्राई। जो नया तरीका है मुश्किल नहीं होना चाहिए, ठीक है, दोज विल बी मच मोर सिंपलर देन द ओल्ड वंस, ठीक है, तो उससे हम लोग काम कर यस सर। लेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये आप मुझे निकाल के दीजिए, ठीक है, ये वाला है ना, कि ये कैसे करके यस सर। होगा, काम करेगा, ठीक है, एंड देन रीड दैट पेज ऑन डेटाबेस आल्सो, ठीक है, इसको भी जहां तक हो सके वहां तक पढ़ने की कोशिश कीजिए, यस सर। ठीक है। तो ये सब वही है, ठीक है, एडिंग अ मॉडल, तो मॉडल ऐड करना हमको आ गया है, ठीक है। मतलब इट कैन बी सिंपल फाइल आल्सो, या यहाँ पे तरीका दिया ही है कि मॉडल ऐड करने के लिए हम लोग कैसे करना होगा, क्या करना होगा बोल के ना, ठीक है। नीचे में था कहीं पे, ये रहा, ठीक है, कि ये सब मतलब आप चाहने से डायरेक्टली तो कर ही सकते हैं इस तरह से, ठीक है, मतलब ये इसका भी जरूरत शुरू में तो मेरे ख्याल से नहीं पड़ सकता है, ठीक है, ये एनोटेशंस वगैरह जो बोला हुआ है, तो इट इज फॉर दीस थिंग्स, जो बीच बीच में कुछ कुछ लोग यूज कर रहा है फॉर दैट, है ना। तो अगर हमको क्लासिक तरीका, सिंपल तरीका से करना है तो वी डोंट नीड इट, है, ठीक है। तो इस तरह से आप अपना से टाइप करके भी बना सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद में आप नीचे जाइए, तो इस तरह से आप स्कैप फोल्डिंग अगर लाना चाहते हैं तो ये सब चीज़ हमको इंस्टॉल करना पड़ेगा, ठीक है। तो जैसे अगर मैं ट्राई करूं फिलहाल कि ये ASP.NET का जनरेटर, कोड जनरेटर है कि नहीं, तो अगर हम लिखे एक मिनट देख लेते हैं, तो .NET ASP.NET जनरेटर, ये कोड जनरेटर, तो .NET ASP जनरेटर, है ना, एंटर दबाते हैं तो कुड नॉट एग्जीक्यूट बिकॉज, हाँ ठीक है इंस्टॉल्ड है, बट यहाँ पे देखिए एक बार अनइंस्टॉल करके फिर इंस्टॉल किया है इसको, मे बी फॉर लेटेस्ट के लिए किया होगा। ये देखिए एक बार अनइंस्टॉल कर दिया इसको, फिर दोबारा इंस्टॉल किया उसको, है ना, ठीक है। और ये जो हमारा EF है, EF को भी एक बार अनइंस्टॉल करके दोबारा इंस्टॉल किया गया, देखिए ना, मतलब एंटिटी फ्रेमवर्क, EF स्टैंड्स फॉर, एंड सम पैकेजेस दे हैव इंस्टॉल्ड हियर, देखिए, तो कुछ पैकेजेस यहाँ पे इंस्टॉल किया है, ठीक है। तो ये देख लेना होगा हम लोग को, ये सब पैकेजेस हम लोग को इंस्टॉल कर लेना होगा, ठीक है। तो क्या है मतलब एक्सप्लेन कर दिया यहाँ पे, ठीक है। तो जैसे कमांड लाइन टूल्स है ये EF कोर के लिए, ठीक है, एंटिटी फ्रेमवर्क कोर के लिए, वो कोड जनरेटर्स का फोल्डिंग टूल, ताकि कुछ कुछ रेडीमेड चीजें हम लोग को मिल जाए, जैसे ये सब अपने आप आ जाए वहां पे, ठीक है, दैट इज व्हाट ये कोड जनरेटर का काम होगा, ठीक है। अब ये भी चेक करना पड़ेगा कि ये ASP कोड जनरेटर जो है ये हमारा कंट्रोलर और व्यू भी निकाल के दे सकता है कि दे सकता है, ठीक है, दैट आल्सो वी हैव टू चेक, तो थोड़ा सा काम आसान हो जाएगा और क्या होगा, ठीक है। फिर कुछ कुछ पैकेजेस चाहिए हम लोग को यहाँ काम करने के लिए, जो ये दे दिया यहाँ पे, देखिए ना, जैसे SQL सर्वर के लिए भी हमको पैकेजेस चाहिए होगा, तो ये निकाल के दे दिया हमको, है ना, ठीक है। ओके, फिर ये हो गया। अगर दूसरा डेटाबेस के साथ आपको कॉन्फ़िगर करना है तो आप जाके यहाँ पे पढ़ लीजिए बोल रहा है, ठीक है ना। और फिर ये स्कैप फोल्डिंग वगैरह लाने के लिए क्या कर रहा है नहीं कर रहा है वो सब सब बता दिया यहाँ पे, ठीक है, हाउ यू हैव टू डू इट, ठीक है। SQLite फॉर डेवलपमेंट, हाँ दिस इज नॉट बैड, ठीक है, ये भी यूज कर सकते हैं अगर यहाँ पे अवेलेबल होगा तो, बट आई थिंक दिस इज फॉर माइक्रोसॉफ्ट, है ना ये वाला, या नहीं है तो हमारे पास में SQLite यहाँ पे भी तो हम लोग यूज कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा ये भी बुरा नहीं है। देखिए यहाँ पे क्या बता रहा है ना, यहाँ पे बता रहा है कि आप SQLite का इस्तेमाल कर सकते हैं डेवलपमेंट के टाइम पे, ठीक है। अगर SQL सर्वर नहीं है तो आई थिंक दिस इज अ गुड ऑप्शन, दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन एक्चुअली, ठीक है, बिकॉज SQLite बहुत हल्का होता है, ठीक है। और SQL सर्वर आप प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं, तो उसके लिए क्या है यहाँ पे एक कॉन्फ़िगरेशन करने के लिए दिया हुआ है, ठीक है, दे हैव गिवन कॉन्फ़िगरेशन हियर, ठीक है, नॉट बैड, ठीक है। तो चलिए वो सब लेकिन बाद में हम लोग करेंगे, ठीक है, बाद में हम लोग करेंगे। ये सब वो माइग्रेशन हो गया, ठीक है, तो सेम सिमिलर थिंग वी हैव डन देयर आल्सो, ठीक है। उसमें भी किया, लारावेल में भी हमने किया हुआ है, सेम थिंग हियर आल्सो, ठीक है। तो चलिए, यस सर। है ना, एंड सम डिपेंडेंसी इंजेक्शन देखिए आ भी गया, जो हम लोग बात कर रहे थे अभी, देखिए यहाँ पे, है ना, ठीक है। यस सर। ऑलराइट, तो ठीक है, इसको पढ़िए, ठीक है, फिर कंटिन्यू करते हैं हम लोग, है ना। यस सर। और कुछ वीडियोस आपका डाल दिया था मैंने, ठीक है, यस अभी सर। सुबह ही डाला था। तो ये यस सर। अक्टूबर 10 से पहले तो एक भी वीडियो नहीं था शायद उसमें, है ना, 2001 हाँ में। सर, वो डेट हम आपको भेज दिए थे हाँ सर। हाँ, ठीक है। यस चलिए जो सर। बचा हुआ है डाल दूंगा मैं, ठीक है। यस सर। ठीक में, तुझे सर फिर ये भी, कंटिन्यू करते हैं। सर ये भी कर देते सर, इसको मतलब हाँ एम नहीं कर नहीं, अभी देते। कर देंगे, अभी कर देंगे, अभी कर देंगे, अभी अभी कर देते हैं इसको, ठीक है। ठीक ठीक में, तुझे फिर कंटिन्यू करते हैं शाम को। यस सर। बाय सर। बाय।